नमस्ते। पिछले अंक में हमने कोयले की कहानी जानी थी। आज हम बात करेंगे एक और ऐसे जबरदस्त नेचुरल रिसोर्स की जिसने सच में हमारी दुनिया की रफ्तार ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की। रोज सुबह जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं या कहीं जनरेटर चलता देखते हैं तो कभी सोचा है कि ये फ्यूल जो हमारी गाड़ियों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों को पावर दे रहा है, ये आखिर आता कहाँ से है? इसका असल सोर्स क्या है? इसका जवाब ना इसके नाम में ही छिपा है, पेट्रोलियम। ये शब्द बना है लैटिन के दो शब्दों से, पेट्रा जिसका मतलब है चट्टान और ओलियम यानी तेल। तो पेट्रोलियम का सीधा सा मतलब हुआ रॉक ऑयल, मतलब चट्टान से निकलने वाला तेल। चट्टान से तेल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? खैर, इसकी कहानी कोई आज की या कल की नहीं है। ये कहानी करोड़ों साल पुरानी है और इसकी शुरुआत होती है समंदर की गहराइयों से। तो देखिए, होता यह है कि जब समंदर में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु और पौधे मरते हैं तो वो नीचे समंदर के तल पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ उन पर रेत और मिट्टी की परतें जमती चली जाती हैं, एक के ऊपर एक, परत दर परत। और इन परतों के जबरदस्त प्रेशर और धरती के अंदर की गर्मी की वजह से हवा की गैर मौजूदगी में ये मरे हुए जीव धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। और हाँ, ये कोई 100-200 साल का खेल नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में लगते हैं लाखों साल, मिलियंस ऑफ इयर्स। इतने लंबे समय के बाद जाकर वो ऑर्गेनिक मैटर एक गाढ़े काले लिक्विड में बदलता है जिसे आज हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, जमीन के नीचे ये रॉक ऑयल तो बन गया, पर इसे ऐसे ही निकालकर सीधे गाड़ी में नहीं डाल सकते। ये तो अपने क्रूड फॉर्म में होता है, मतलब एक गाढ़ा कच्चा मिक्सचर। इस खजाने को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए इसे साफ करना पड़ता है, जिसे कहते हैं रिफाइन करना। और इसी प्रोसेस का नाम है रिफाइनिंग। इसका मतलब है पेट्रोलियम के इस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से उसके हर एक काम के हिस्से को, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, उनको अलग अलग करना। और ये सारा कमाल होता है एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में, जिसे हम रिफाइनरी कहते हैं। और इस रिफाइनिंग से जो चीजें निकलती है ना, वो तो हमारी पूरी दुनिया चलाती हैं। सोचिए, घरों में खाना पकाने वाली एलपीजी गैस, गाड़ियों का पेट्रोल, ट्रकों का डीजल, हवाई जहाज का फ्यूल यानी केरोसिन, मशीनों को चलाने वाला लुब्रिकेटिंग ऑयल, मोमबत्तियां बनाने वाला पैराफिन वैक्स और यहाँ तक के सड़कें बनाने वाला बिटुमिन भी, सब कुछ इसी से निकलता है। जरा सोचकर देखिए, एक ही काले गाढ़े लिक्विड से इतनी सारी बेशकीमती चीजें। हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जिसे ये छूता ना हो। ये सिर्फ एक तेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। और बस इसी वजह से, इसकी इसी जबरदस्त वैल्यू के कारण पेट्रोलियम को एक नाम दिया गया है जो इसकी अहमियत को बिल्कुल सही तरीके से बताता है, ब्लैक गोल्ड, यानी काला सोना। तो अब जब हमें ये प्रोडक्ट्स मिल गए हैं तो चलिए जरा इनके रोजमर्रा के इस्तेमाल पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये जानना दिलचस्प तो है ही, पर हाँ, एग्जाम्स के लिहाज से भी ये सेक्शन काफी जरूरी हो जाता है। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, पेट्रोल, ये तो हम सब जानते हैं, गाड़ियों के लिए फ्यूल। फिर डीजल, जो भारी गाड़ियों जैसे ट्रक, बस और जनरेटर के काम आता है। केरोसिन, ये स्टोव से लेकर जेट हवाई जहाजों तक को पावर देता है। और बिटुमिन, जिसे आम भाषा में डामर भी कहते हैं, वो सड़कों की ऊपरी सतह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये था पेट्रोलियम का पूरा सफर, समंदर के नन्हे जीवों से शुरू होकर लाखों साल के जमीन के अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरकर फिर रिफाइनरी से निकलकर हमारी जिंदगी को पावर देने वाले फ्यूल तक। सच में इस काले सोने की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। याद है वो लाखों साल वाला प्रोसेस? जब पेट्रोलियम बन रहा था तो उसके साथ साथ एक और कीमती चीज बनी थी, नेचुरल गैस। अब ये क्या चीज है और ये इतनी जरूरी क्यों है? इस सवाल का जवाब जानेंगे हम अगले अंक में, तो अपनी उत्सुकता बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चौथु का ज्ञान चैनल